कभी कभी इंसान की सोच इतनी डार्क हो जाती है कि वो शायद शैतान से भी आगे निकल जाता है, और जब ऐसा कोई इंसान अपनी डार्कनेस को रियलिटी में बदलता है तो दुनिया सिर्फ देखती रह जाती है, हैरान, खामोश और लाचार। ये स्टोरी एक ऐसे मॉन्स्टर की है जिसका नाम सुनकर दिल कांप जाता है। एक नाम, एक नाइटमेयर। उसके क्राइम्स ने सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को शॉक कर दिया था। जब 2015 में पीटर फिलीपींस के एक छोटे से शहर से अरेस्ट हुआ तो दुनिया को लगा कि कहानी खत्म हो गई है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। पीटर स्कली के अरेस्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन ने एक और ही ट्विस्ट ले लिया। उसकी गर्लफ्रेंड्स, उसके एसोसिएट्स और एक ऐसी लड़की जो पुलिस के सामने से गायब हो गई थी। हर एक के पीछे एक अलग कहानी थी, एक डार्कनेस जो डीपर होती गई। तो आज हम जानेंगे कि पीटर स्कली के अरेस्ट के बाद क्या हुआ, उसकी गर्लफ्रेंड्स का क्या बना, और वो लड़की जो भाग गई थी वो कहां जाके छुपी और पकड़ी कैसे गई, और सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या जस्टिस मिला। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी स्टोरी जो शायद आपका दिल हिला कर रख दे। अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपको नहीं पता कि पीटर स्कली कौन था तो आपको इस वीडियो से पहले जाके पार्ट 1 देखना पड़ेगा, और वो वीडियो देखकर आपको समझ आएगा कि पीटर स्कली कौन था और क्या करता था। सो आई रिकमेंड के आप पहले जाके पार्ट 1 देखो, उससे पहले कि आप ये वाली वीडियो देखो। फरवरी 2015 फिलीपींस की बुटोन सिटी में एक टूटे हुए घर में रेड होती है। पुलिस के पास सॉलिड इंटेल थी कि पीटर स्कली यहाँ छुप कर बैठा है। पीटर स्कली ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला, लेकिन दुनिया भर में मोस्ट वांटेड। पुलिस ने जैसे ही दरवाजा तोड़ा और अंदर जो पुलिस ने देखा वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। बिस्तर, कैमरास, कंप्यूटर्स, चेन्स और वो सब कुछ जो किसी भी इंसानी दिमाग को हिला कर रख दे। स्कली को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके घर के अंदर से पुलिस को जो एविडेंसेस मिले वो पुलिस को कभी नहीं भूलेंगे। 2 टीनेज लड़कियां और एक 18 महीने की लड़की, डेजी। वो नाम जिसने दुनिया को शॉक कर दिया, डेजीज डिस्ट्रक्शन। वो वीडियो जिसके बारे में इंटरनेट के डार्क कॉर्नर्स में लोग बात करते हैं। डेजीज डिस्ट्रक्शन जो कि एक स्नफ मूवी थी। स्कली ने खुद कन्फेस किया कि ये सब कुछ उसने अकेले नहीं किया था, उसके साथ कुछ और लोग भी थे, स्पेशली 2 वुमेन, उसकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड और एक टीनेज लड़की जो उस वक्त उसकी असिस्टेंट थी और बाद में भाग गई थी। पीटर स्कली की सबसे क्लोज पार्टनर थी लिजेल मार्गेलो। वो फिलीपींस की रहने वाली थी और जब वो पीटर स्कली से मिली उस वक्त वो सिर्फ 19 साल की थी। पहली नजर में तो यही लगता था कि लिजेल खुद एक विक्टिम थी, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो पुलिस को पता चला कि लिजेल सिर्फ एक विक्टिम नहीं थी, वो एक्म्प्लाइज थी। लिजेल ने पीटर स्कली के लिए बच्चियां रिक्रूट की, उन्हें मैनिपुलेट किया और कई वीडियोस में वो खुद भी इन्वॉल्व थी। स्कली के अरेस्ट के बाद लिजेल भाग गई थी। लिजेल 1 साल तक पुलिस से छुपती रही, कभी सीबू, कभी डवाऊ, कभी मनीला। वो हर जगह जाके अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेती थी। पुलिस ने उसके लिए रेड नोटिस इशू किए, उसका नाम इंटरनेशनल डेटाबेस में डाल दिया गया, लेकिन वो इंटेलिजेंट थी और डेंजरस भी। 2017 में फाइनली पुलिस को एक टिप ऑफ मिलता है और लिजेल मार्गेलो को सीबू सिटी के एक मॉल से अरेस्ट कर लिया जाता है। जब उससे पूछा गया कि तुम इतने टाइम कहाँ छुपी रही तो उसने सिर्फ एक जवाब दिया, आई डिडंट वांट टू गो टू जेल, आई वाज अफ्रेड। लेकिन उसके फियर के पीछे छुपी थी वो सारी डार्कनेस जो उसने पीटर स्कली के साथ मिलकर की थी। जब पीटर स्कली जेल गया तो दुनिया ने सोचा कि उसका अंपायर खत्म हो गया है, लेकिन असल कहानी तो अभी शुरू हुई थी। लिजेल मार्गेलो पीटर की सबसे करीबी पार्टनर थी। लिजेल ने पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भागना शुरू कर दिया, लेकिन वो सिर्फ छुप नहीं रही थी, वो एक्टिव थी और वो जो काम कर रही थी वो और भी ज्यादा डेंजरस था। पीटर स्कली के जेल में होने के बावजूद लिजेल ने उसका पूरा नेटवर्क एक्टिव कर रखा था। सबसे पहले उसने अपना नाम बदला, सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल्स बनाई, कभी माया टोरेस, कभी एंजेलिका क्रूज। हर प्लेटफॉर्म पे वो एक नई आइडेंटिटी के साथ अपीयर होती थी। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह वो एक्टिव थी। लिजेल का काम सिर्फ बच्चियां ढूंढना नहीं था, वो पीटर स्कली के लिए वीडियोस बेच रही थी, स्नफ वीडियोस। यस, इवन आफ्टर हिज अरेस्ट। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक लिजेल ने अपने चार्म और मैनिपुलेशन से कुछ लोकल लड़कियों को फंसाया, उन्हें मॉडलिंग या एक्टिंग का ऑफर देकर वीडियोस बनवाती थी और फिर उन वीडियोस को डार्क वेब पे बेचती थी। और सबसे हॉरिफाइंग बात तो ये थी कि वो सारा पैसा पीटर स्कली के जेल अकाउंट में भेजा जाता था। पुलिस ने मल्टीपल पेमेंट ट्रेल्स चेक किए, बिटकॉइन वॉलेट्स,
फेक बैंक अकाउंट्स, और हर ट्रेल का एंड होता था उसी जेल के नाम पर जहां पीटर स्कली बंद था। लिजेल जेल से बाहर थी, लेकिन एक लॉयल सोल्जर की तरह पीटर स्कली के लिए काम कर रही थी। लिजेल अपनी सेल्फीज पोस्ट करती थी, लग्जरी कैफेज में दिखाई देती थी, और कभी कभी अपनी फेक प्रोफाइल से अंडरएज कंटेंट सेल करती थी, स्नफ वीडियो सेल करती थी। लाइक इट वाज जस्ट बिजनेस। वो छुपी नहीं थी, वो नेटवर्क चला रही थी। पीटर स्कली की कहानी में एक और शैडो कैरेक्टर था, एक टीनेजर जो उसके लिए काम करती थी लेकिन एक दिन भाग गई। ये लड़की जिसका नाम कोर्ट रिकॉर्ड्स की वजह से कॉन्फिडेंशियल है, इसे अक्सर एंजेलिका के नाम से रेफर किया जाता है। एंजेलिका सिर्फ 15 साल की थी जब स्कली उसे अपने ट्रैप में लाया। पहले मॉडलिंग का झूठा ऑफर, और फिर असिस्टेंट बनने की फर्जी जॉब, और फिर उसे यूज करना स्टार्ट किया अपनी इलीगल वीडियोस के लिए, अपनी स्नफ मूवीज के लिए। एंजेलिका बाकी विक्टिम्स जैसी नहीं थी, वो स्मार्ट थी, वो ऑब्जर्व कर रही थी। और जब एक दिन पीटर स्कली और लिजेल ट्रैवल कर रहे थे, एंजेलिका अपने डॉक्यूमेंट्स और थोड़ी कैश चुरा कर भाग गई। वो मनीला में छुपी, कभी चर्च शेल्टर्स में, कभी रेलवे स्टेशन के पास। एंजेलिका ने भी फेसबुक पर फेक अकाउंट बनाया, लेकिन सिर्फ एक काम के लिए, रिवेंज। वो क्वाइटली डार्क वेब के ग्रुप्स में घुस गई। वहां पे उसने देखा कि लिजेल अभी भी कंटेंट सेल कर रही है। उसने स्क्रीनशॉट्स लिए और एनोनिमस टिप ऑफ के जरिए पुलिस को भेजना शुरू किए। एक वक्त पे उसने खुद का अकाउंट भी एक्सपोज कर दिया, और फिर पुलिस ने उसे ढूंढ लिया। जब पुलिस ने फाइनली एंजेलिका को ढूंढा तो वो ब्रेक डाउन में थी। वो रो रही थी और सिर्फ एक बात कह रही थी, मैं नहीं चाहती कि कोई और डेजी बने। उसकी टेस्टिमनी ने ही केस को सॉलिड बनाया, और उसी की वजह से लिजेल को अरेस्ट करना पॉसिबल हुआ। 2017 का साल, सिबू सिटी के एक शॉपिंग मॉल में एक लड़की कॉफी शॉप के कॉर्नर टेबल पर बैठी थी। स्टाइलिश हैंडबैग, ब्रांडेड फोन, ये देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही लड़की है जिसका नाम इंटरपोल के रेड नोटिस में है। लेकिन फिर 3 अंडरकवर पुलिस ऑफिसर्स ने उसको घेरा, और बिना किसी ड्रामा के लिजेल मार्गेलो अरेस्ट हो गई। वो शॉक में थी, लेकिन चिल भी, जैसे उसे पता था कि कभी ना कभी ये दिन जरूर आएगा। पुलिस को लिजेल के फोन से मिले मल्टीपल वीडियोस, पासवर्ड्स, और इवन पीटर स्कली के साथ चैट्स, जिसमें वो लिखती थी, आई सोल्ड द न्यू वन, मनी कमिंग योर वे। पुलिस ने जब लिजेल का लैपटॉप ओपन किया तो उन्हें एक फोल्डर मिला, न्यू डेजीज। वो सिर्फ वीडियोस नहीं थी, वो रिकॉर्ड्स थे, नेम्स, डेट्स, रेट्स। लिजेल एक फुल ब्लोन ट्रैफिकिंग बिजनेस चला रही थी, और उसका सीईओ था पीटर स्कली, जेल के अंदर से। जब पीटर स्कली को जेल भेजा गया तो दुनिया ने सोचा कि अब ये आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसकी डार्कनेस जेल के अंदर भी जिंदा थी। नेशनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस के ऑफिसर्स ने बाद में रिवील किया कि पीटर स्कली जेल के अंदर भी नेटवर्किंग कर रहा था। वो अपने साथियों को छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस लिख कर भेजता था, कभी विजिटर्स के जरिए, कभी करप्ट गार्ड्स के हाथों, और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात, पीटर स्कली जेल के अंदर कोडिंग और डार्क वेब के एक्सेस का प्लान बना रहा था। एक बार उसके सेल में रेड हुई और अथॉरिटीज को मिला एक नोटबुक जिसमें लिखा था, कीप इट अलाइव, डेजी इज जस्ट द बिगनिंग। पीटर स्कली जेल के अंदर से डेजीज लेगेसी बनाने का प्लान बना रहा था, और उस नोटबुक में कुछ और चीजें लिखी थी, जैसे वीडियोस की डिस्ट्रीब्यूशन का न्यू मेथड और नए रिक्रूटर्स को ट्रेन करने का मेथड। जेल में भी वो अपने आप को एक बिजनेसमैन समझता था, किसी माफिया बॉस की तरह उसका ब्रांड जिंदा था। वो सब कुछ उसके डिजिटल फिंगरप्रिंट्स के थ्रू हो रहा था, ईमेल अकाउंट्स, क्रिप्टो वॉलेट्स और इनक्रिप्टेड चैट ऐप। साइबर यूनिट ने पीटर स्कली के फाइनेंशियल लिंक्स ट्रेस किए और ये कंफर्म किया कि पीटर स्कली जेल में भी बिटकॉइन रिसीव कर रहा था। 2018 में फाइनली कोर्ट की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हुई और दुनिया भर की मीडिया इन ट्रायल्स को कवर कर रही थी। पीटर स्कली पर लगाए गए सारे चार्जेस किसी भी नॉर्मल केस से ज्यादा थे। रेप ऑफ माइनर्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मर्डर, साइबर सेक्स ट्रैफिकिंग, टॉर्चर। पीटर स्कली कोर्ट में सिर्फ एक बार इमोशनल हुआ जब उसकी गर्लफ्रेंड लिजेल ने उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट दी। लिजेल ने कोर्ट में कहा, ही टोल्ड मी टू हर्ट देम, आई डोंट नो हाउ टू से नो। जज ने जब पीटर स्कली से पूछा, डू यू डिनाई दिस, उसने सिर्फ यही कहा, They all wanted it, no one was forced। ये सुनकर कोर्ट में साइलेंस छा गया। इवन जज भी शॉक में था। मीडिया ने इस रिस्पॉन्स को हाईलाइट किया एज द स्टेटमेंट ऑफ अ साइकोपैथ। विक्टिम्स ने भी टेस्टिफाई किया। एंजेलिका ने कोर्ट में कहा, वो कहता था अगर मैं भागी तो मेरी बहन लाएगा। उसकी स्टेटमेंट ने पूरा माहौल चेंज कर दिया और पब्लिक ने डिमांड की डेथ पेनल्टी। लेकिन फिलीपींस में डेथ पेनल्टी एबॉलिश हो चुकी है, इसलिए कोर्ट ने दिया मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट 129 ईयर। पीटर स्कली का केस सिर्फ एक आदमी का केस नहीं था। जब अथॉरिटीज ने पीटर स्कली के डिवाइसेस रिकवर किए तो उन्हें मिले क्लाइंट्स फ्रॉम जर्मनी, यूके, यूएसए, रशिया, मिडिल ईस्ट, वो लोग जो उसकी वीडियोस परचेज करते थे। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि उनमें से काफी सारे लोग प्रोफेशनल्स थे, डॉक्टर्स, लॉयर्स, आईटी एक्सपर्ट्स। इंटरपोल ने मल्टीपल कंट्रीज में रेड किए, 23 लोग अरेस्ट हुए, जिनमें से कुछ के पास डायरेक्ट वीडियोस थे। और सबसे डिस्टर्बिंग चीज, एक स्कूल टीचर भी था। जब उससे पूछा गया कि तुमने डेजीज डिस्ट्रक्शन क्यों देखा, उसने कहा, क्यूरियोसिटी, आई जस्ट वांटेड टू नो इफ इट वाज रियल। ये वही सोच थी जो पीटर स्कली जैसे मॉन्स्टर्स को जिंदा रखती थी। ये इंटरनेशनल नेटवर्क अभी भी अंडरग्राउंड है। डार्क वेब इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा है जहां नो लॉ रीचेस इजीली, और अथॉरिटीज भी मान चुकी हैं कि पीटर स्कली जैसे लोग रिप्लेसेबल हैं, लेकिन उनका ब्रांड, उनका टेरर,
वो कभी खत्म नहीं होता। जब कोर्ट ने पीटर स्कली को सेंटेंस दिया तो लोगों को लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन विक्टिम्स की जिंदगी अभी भी उसी पेन में फंसी हुई थी। एंजेलिका जो भाग गई थी, उसे गवर्नमेंट ने एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में भेजा। थेरेपी, मेंटल सपोर्ट और सिक्योरिटी सब कुछ दिया गया। लेकिन जब एक रिपोर्टर ने उससे पूछा, डू यू फील सेफ नाउ, उसकी आंखों में आंसू थे और उसने सिर्फ इतना ही कहा, सेफ? वो फीलिंग तो कब की मर चुकी है। डेजी, जिसकी पहचान आज भी हिडन है, उसे गवर्नमेंट ने एक नई आइडेंटिटी दी। उसके पेरेंट्स उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए इनिशियली। वो सिर्फ 11 महीने की थी जब उससे उसका बचपन छीन लिया गया। उसके थेरेपिस्ट ने मीडिया को सिर्फ इतना ही बताया, शी डजंट ड्रीम, हर ब्रेन शट ऑफ द एबिलिटी टू इमेजिन अ फ्यूचर। मतलब उनका दिमाग सपने देखना भूल चुका था। इन गर्ल्स का ट्रॉमा इतना गहरा था कि कुछ विक्टिम्स ने सुसाइडल टेंडेंसीज भी शो की। गवर्नमेंट ने उनके लिए लाइफ टाइम काउंसलिंग और फाइनेंशियल हेल्प अनाउंस की, लेकिन वो मेंटल स्कार्स जो पीटर स्कली ने उन्हें दिए वो कभी नहीं भरेंगे। लिजेल मार्गेलो को भी कोर्ट ने मल्टीपल लाइफ सेंटेंस दी, लेकिन जब लिजेल का जजमेंट सुनाया गया उस वक्त उसका रिएक्शन चिलिंग था। लिजेल सिर्फ ब्लैंक स्टेयर दे रही थी, ना रोई ना चीखी, जैसे कोई इमोशन ही नहीं बचा था उसमें। लिजेल के लॉयर ने कोर्ट में बोला, शी वाज अंडर पीटर्स कंट्रोल, शी वाज अ विक्टिम टू। लेकिन जब एविडेंस सामने आया जिसमें लिजेल खुद बच्चियों को टॉर्चर कर रही थी, पैसे कमा रही थी और वीडियो सेल कर रही थी, तो जज ने बोला, यू आर नॉट जस्ट अ विक्टिम, यू बिकेम अ प्रीडेटर। जेल में लिजेल ने अपना नाम बदलकर मैरी रख लिया और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो आज भी नए इनमेट्स को मैनिपुलेट करती है। जेल के अंदर भी उसकी रेपुटेशन एक डार्क क्वीन की तरह है। पीटर स्कली जेल में है, जिंदगी भर के लिए बंद। लेकिन सवाल यह है कि क्या कभी मॉन्स्टर्स खत्म होते हैं? स्कली जैसे लोग खुद तो पकड़े जाते हैं, लेकिन उनके पीछे छुड़ी हुई वीडियोस, उनका बिल्ड किया हुआ नेटवर्क, वो वायरस की तरह इंटरनेट में फैल जाता है। डार्क वेब पर डिजीज डिस्ट्रक्शन जैसी वीडियोस आज भी सरफेस करती हैं, बहुत बार डिलीट करती जाती हैं, लेकिन किसी और ने कहीं बैकअप रखा होता है। इंटरपोल के एक ऑफिसर ने इंटरव्यू में कहा, यू कैन डिलीट द मैन बट द इविल ही क्रिएटेड हैज इट्स ओन लाइफ नाउ। लोग उस वीडियो को इंटरनेट पे एक चैलेंज की तरह ढूंढते हैं, डेयर टू वॉच इट, इज इट रियल, द मोस्ट डिस्टर्बिंग फुटेज एवर। और हर बार जब भी कोई क्यूरियोसिटी के चक्कर में उस वीडियो को खोलता है तो एक नया मॉन्स्टर पैदा होता है। पीटर स्कली की बॉडी जेल में है, लेकिन उसकी शैडो अब भी ऑनलाइन जिंदा है। कभी सोचा था कि एक आदमी एक लैपटॉप और कुछ इवल आइडियाज से इतना सब कुछ बर्बाद कर सकता है? पीटर स्कली सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक नाइटमेयर का सिंबल बन गया है। उसकी कहानी सिर्फ उसके क्राइम्स की नहीं है, बल्कि उन इनोसेंट बच्चियों की भी है जो जिंदा हैं, लेकिन हर रोज वही ट्रॉमा दोबारा जीती हैं। आज अगर हम चुप रहे तो कल हमें फिर कोई डेजी याद दिलाएगी कि मॉन्स्टर्स रियल होते हैं और उनका नेटवर्क हर शहर, हर स्क्रीन और हर माइंड में घुस सकता है। बी अवेयर, स्पीक अप, फाइट बैक। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।